बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर्स वीडियो सेशन। इन लेक्चर्स को समझने के लिए जिन रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत पेश आएगी उनमें शामिल है साइंस 6 की कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की टेक्स्ट बुक। इसके साथ साथ कुछ होमवर्क दिया जाएगा आपको। इस होमवर्क के लिए और कुछ एक्टिविटीज़ के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पेश आएगी वो है समर पैक ग्रेड 6 के लिए। इसके साथ साथ अगर पेरेंट्स और टीचर किसी किस्म की कुछ रहनुमाई चाहें तो इनके लिए रिसोर्स पैक ग्रेड 6 के लिए एक बहुत ही यूज़फुल साबित होगा। द टुडेज लेक्चर इज़ फ्रॉम साइंस ऑफ ग्रेड 6 एंड वी आर स्टडिंग chapter 4, that is about environment and its interaction. It's our lecture 2 from this chapter, and in this chapter we are going to compare the environments of desert as well as rainforest. The SLO that will be achieved through this lecture is compare the physical factors which make up the environment of a desert and a rainforest. Here we have to compare the physical factors. Physical factors means that are directly related to environment, that can be felt and observed physically. So if we open our book at page 43, we will find our topic under the heading of comparison between the physical factors of a desert and a rainforest, and the topic number is 4.2. Here are two pictures given. One is of desert and other is of rainforest. First, in the previous lecture you have identified the physical factors of an environment, and now we will compare these factors in two environments, desert and in rainforest. These factors are temperature, rainfall, sunlight, soil, air and water bodies. These were the factors we have read about in previous lecture. So start our lesson. First of all is temperature. Observe the pictures of desert. You all know that deserts are characterized by a high temperature or extreme temperature, as there are some deserts that are very cold, as there is a cold desert in our Gilgit-Baltistan region. Arctic regions are also deserts. So deserts are characterized by extreme temperature. अब एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम होती है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। चूँकि वो टेम्परेचर प्लांट्स को नहीं मिल सकता, लिहाजा डेजर्ट्स में वेजिटेशन बहुत कम होती है। द डेजर्ट्स रिमेन एक्सपोज्ड टू सन ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द आवर्स ऑफ द डे. इट गेट्स हॉट इन द डेज एंड गेट कोल्ड एट नाइट. जबकि रेन फॉरेस्ट में चूँकि वेट क्लाइमेट होता है, रेन फॉरेस्ट का मतलब ये है कि वहाँ पे क्लाइमेट वेट होता है। बारिश चूँकि साल के ज़्यादातर दिनों में रहती है, सो वहाँ पे अक्सर क्लाइमेट वेट रहता है। ऑन एवरेज द टेम्परेचर रियरली गेट्स हायर देन 34 डिग्री सी और लोअर देन 20 डिग्री सी. यहाँ पे टेम्परेचर 20 डिग्री सी से 34 डिग्री सी के दरमियान रहता है। इसी वजह से यहाँ पे लाइफ फॉर्म बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि टेम्परेचर कंडीशन ऑप्टिमम है. Temperate rainforest can exist at a much cold temperature, whereas tropical rainforest can exist at much warmer temperature. Rainforest की दो तरह के दो टाइप्स हैं, एक को tropical rainforest कहते हैं और दूसरे को temperate rainforest कहते हैं. हर किसी की अपनी अपनी खसूसियात हैं. Temperate rainforest में colder temperature होता है, जबकि tropical में warmer temperature होता है. Next is rainfall. Deserts में rainfall बहुत कम होती है. Most deserts get around 10 inches of rain per year. यानी पूरे साल में 10 इंच से तकरीबन 10 इंच के करीब रेनफॉल होती है. Deserts get a lot of sunlight due to its low humidity and lack of tall plants. अब चूँकि वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, टॉल प्लांट्स नहीं है, ट्रीज़ नहीं है, तो डेजर्ट्स में ज़्यादातर सनलाइट होती है और इसी सनलाइट की वजह से बारिशें बहुत कम होती हैं. सिंस द डेजर्ट इज़ सो ड्राई देयर इज़ लिटिल वाटर टू इवेपोरेट एंड फॉर्म क्लाउड्स. अब बारिशों का होना और पौधों का होना एक इंटर रिलेटेड चीज़ है. जितनी बारिशें ज़्यादा होंगी इसका मतलब है वहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा होगी, और जितनी वेजिटेशन किसी जगह पे ज़्यादा होगी इतनी ही बारिशें वहाँ ज़्यादा होंगी. चूँकि डेजर्ट्स में टॉल प्लांट्स नहीं है, लिहाजा वहाँ पे इवेपोरेशन रेट बहुत कम है, वहाँ पे बादल नहीं बनते, लिहाजा वहाँ पे बारिश नहीं होती. और चूँकि वहाँ बारिश नहीं होती तो मज़ीद प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते. लेकिन जब हम रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो रेन फॉरेस्ट में 90 डेज से ज़्यादा एक साल में बारिशें होती रहती हैं. और इन रेन स्टॉर्म्स के दरमियान वार्म सन यूजुअली हीट्स अप द अर्थ, और जब बारिशें नहीं होती तो
सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है। इन अ रेन फॉरेस्ट very tall trees provide shade on the forest floor. These trees branches can form a shield to prevent the sun from reaching the ground. अब वहाँ पे चूँकि बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं रेन फॉरेस्ट में, तो वहाँ पे टॉल ट्रीज ग्रो करते हैं और टॉल ट्रीज की वजह से सनलाइट नीचे ग्राउंड तक नहीं पहुँच पाती। सॉइल अगर कंपेयर करें डेजर्ट की और रेन फॉरेस्ट की, तो डेजर्ट की सॉइल आपको पता है कि लूज़ होती है, क्योंकि सैंडी सॉइल है लिहाजा वो लूज़ होगी, कॉम्पैक्ट नहीं होगी। लूज सॉइल भी प्लांट्स को ग्रो करने में फेवरेबल नहीं है। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कॉम्पैक्ट सॉइल चाहिए ताकि प्लांट्स उसमें इजीली एंकर हो सके। लूज सॉइल में प्लांट्स एंकर नहीं हो पाते। ड्यू टू दिस व्हेन रेन फॉल्स इनटू द सॉइल इट्स स्टीप्ड इन वेरी क्विकली। और दूसरा लूज सॉइल का नुकसान ये है कि जैसे ही बारिश होती है, चूँकि तो इनके पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसिस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो बारिश का पानी जल्दी से सीप इन हो जाता है, वो किसी जगह पे एक्यूमुलेट नहीं हो पाता। क्योंकि बारिश का पानी डिस्पर्स हो जाता है, किसी जगह पे इकट्ठा नहीं हो पाता, तो प्लांट वेजिटेशन को ग्रो करने में हेल्प नहीं मिलती। जबकि हम रेन फॉरेस्ट की अगर बात करें तो सॉइल इज टिपिकली पुअर इन द रेन फॉरेस्ट बिकॉज द हैवी रेनफॉल रिमूव्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स। इट इज़ यूजुअली एसिडिक। रेन फॉरेस्ट की सॉइल कॉम्पैक्ट तो होती है लेकिन एसिडिक होती है और इसमें इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। वो क्यों? क्योंकि रेनफॉल की वजह से जो उसका न्यूट्रिएंट लेयर है, जो सॉइल की अपर मोस्ट लेयर होती है, वो न्यूट्रिशियस होती है। वो उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से वो न्यूट्रिशियस लेयर रिमूव हो जाती है, बह जाती है पानी के साथ। लिहाजा रेन फॉरेस्ट की सॉइल रिच नहीं होती न्यूट्रिएंट्स के लिए और इसीलिए वो ज़्यादातर एसिडिक भी होती है। एयर की अगर बात करें रेन फॉरेस्ट और डेजर्ट में, तो डेजर्ट्स में स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं और ये ज़्यादातर गर्म होती हैं। मॉइस्चर एक्सट्रीमली एरिड और इसमें मॉइस्चर नहीं होता। लेकिन रेन फॉरेस्ट में जो विंड्स होती हैं वो लाइट होती हैं और एनवायरनमेंट को ज़्यादा वेट बना देती हैं और गर्म बना देती हैं। जबकि डेजर्ट्स की में चलने वाली हवाएं ज़्यादातर गर्म और खुश्क होती हैं। वाटर बॉडीज़ की बात करें तो चूँकि रेन फॉरेस्ट में डेजर्ट्स में आप जानते हैं कि बारिश ही नहीं होती, तो रिजर्वायर्स बहुत कम हैं। लेकिन कहीं कहीं ये बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है और वो वहाँ पे एक्वीफर्स बन जाते हैं या पानी के रिजर्वायर्स बन जाते हैं। ये पानी के रिजर्वायर्स और या एक्वीफर्स ओनली सोर्स होते हैं वाटर का डेजर्ट्स में। एक्वीफर्स आर नॉर्मली लोकेटेड अबव वादीज, यानी डेजर्ट्स की सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। व्हेन द ग्राउंड इज़ हायर द वादीज राइज अप टू फॉर्म ओएसिस। ओएसिस क्या कहते हैं? ओएसिस पानी का एक ऐसा ओएसिस एक ऐसी प्लेस है जिसमें पानी पाया जाता है और उसके इर्द गिर्द सारा वेजिटेशन और लाइफ पाई जाती है। तो डेजर्ट्स में जहाँ जहाँ पानी होगा वहाँ वहाँ ओएसिस होगा। ओएसिस को उर्दू में नखलिस्तान भी कहते हैं। Rain forests have some of the largest rivers in the world because of the tremendous amount of precipitation and their watershed received. अब रेन फॉरेस्ट में बारिशें ही बारिशें होती हैं ज़्यादातर। हमने पढ़ा था कि 90 डेज से ज़्यादा बारिशें होती रहती हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर बॉडीज़ पाई जाती हैं। दुनिया के तमाम बड़े बड़े दरिया रेन फॉरेस्ट के इर्द गिर्द ही पाए जाते हैं। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश होना या आसमान से बारिश होना, हेलिंग होना, स्नोफॉल होना, ये तमाम चीज़ें प्रेसिपिटेशन में आती हैं और प्रेसिपिटेशन की वजह से वहाँ पे वाटर बॉडीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ये तो था ब्रीफ कंपैरिजन डेजर्ट्स का और रेन फॉरेस्ट का। अब आते हैं अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क आप सॉल्व करेंगे टेस्ट एक्सरसाइज 1 से, जो आपको मिलेगी पेज 46 और 47 पे। पार्ट ए है टेस्ट एक्सरसाइज 1 का, फिल द सर्कल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। आपको एक स्टेटमेंट दी गई है जिसके साथ 4 ऑप्शन है। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आप सॉल्व करेंगे। व्हाट इज़ द एवरेज रेट ऑफ रेनफॉल इन द फॉरेस्ट एनुअली। फॉरेस्ट में एनुअल रेनफॉल कितनी है? मोर देन 80 डेज, मोर देन 90 डेज, लेस देन 20 डेज, लेस देन 50 डेज। जो राइट आंसर का सर्कल आप फिल करेंगे। पार्ट बी आप सॉल्व करेंगे और इसमें से आप डिफाइन करेंगे ओएसिस को। ओएसिस के बारे में अभी हमने पढ़ा है कि क्या होता है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। व्हाट सॉर्ट ऑफ टेम्परेचर रेंज इज़ फाउंड इन रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट का टेम्परेचर कितना होता है उसकी रेंज बतानी है आपने। आ जाइए अपने रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ पेज 51 पे। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कीजिए। व्हाट इज़ द एवरेज टेम्परेचर रेंज इन रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट में एवरेज टेम्परेचर रेंज कितनी है? 4 ऑप्शंस बताई गई हैं। राइट ऑप्शन को आप चूज़ करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज 52 पे। पार्ट सी देखिए। पार्ट सी में से आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। कंपेयर द फिजिकल फैक्टर्स विच मेक अप द एनवायरनमेंट ऑफ अ डेजर्ट एंड अ रेन फॉरेस्ट।
आपने डेजर्ट और रेन फॉरेस्ट दोनों तरह के एनवायरनमेंट को कंपेयर किया, आप इनको एक ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। अब आ जाइए अपने समर पैक में। समर पैक में पेज 39 ओपन कीजिए। SLO2 सॉल्व करेंगे आप। पहले आप SLO की लोकेशन बताएंगे, फिर आप उसका पर्पस स्टडी करने के बाद एक्टिविटी 4.2 सॉल्व करेंगे। एक्टिविटी 4.2 है चूज एन इकोसिस्टम टू ड्रॉ whether desert or rainforest. In your drawing include the following 10 different biotic factors, 5 different abiotic factors. आपने कोई सा भी इकोसिस्टम जो भी आपने पढ़ा, रेन फॉरेस्ट या फिर डेजर्ट, इनमें से कुछ भी कोई भी चूज़ करके वो ड्रॉ करना है उसके और आपकी जो ड्राइंग होगी उसमें 10 के करीब बायोटिक फैक्टर्स यानी कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से रिलेटेड हों वो होने चाहिए और 5 के करीब आपके एबायोटिक फैक्टर्स मौजूद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है लेबल ऑल 15 फैक्टर्स वेदर दे आर बायोटिक और एबायोटिक। ऊपर वाली डायग्राम में आप जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स ड्रॉ करेंगे आपने उसका नाम लिखना है यानी उसे लेबल करना है। योर पिक्चर मेक सेंस। अब ऐसा नहीं है कि आप जो बायोटिक फैक्टर ड्रॉ करें वो बिल्कुल ही ऑब्जर्व किस्म के हों, यानी आप उसमें पोलर बियर बना दें जो कि डेजर्ट में रहते ही नहीं है। बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स वो बनाने हैं जो डेजर्ट्स या रेन फॉरेस्ट से रिलेटेड हैं, जो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के हैं। आपने अपनी पिक्चर को कलर करना है और बी क्रिएटिव, कोशिश करें कि इसमें थोड़ी खूबसूरती हो, थोड़ी नफासत हो, थोड़ी शाइस्तगी हो। आपने फिर नंबर 3 में आप एनालाइज करना है कि आपने जो डायग्राम बनाई है वो कैसी है। विच इकोसिस्टम डिड यू चूज़, बताना है आपने कि कौन सा इकोसिस्टम आपने बनाया है, डेजर्ट बनाया है या रेन फॉरेस्ट बनाया है। चूज़ 1 एबायोटिक फैक्टर एंड 1 बायोटिक फैक्टर फ्रॉम योर इकोसिस्टम। अब आपने जो ड्राइंग बनाई है उसमें से कोई सा भी एक एबायोटिक फैक्टर और एक बायोटिक फैक्टर चूज़ करना है। इमेजिन दैट दे वर सडनली रिमूव्ड, और इमेजिन करें कि उनको वहाँ से अचानक से निकाल दिया गया है। हाउ वुड योर इकोसिस्टम चेंज। तो उस एक एबायोटिक फैक्टर और एक बायोटिक फैक्टर के ना होने से आपके इकोसिस्टम पे या आपकी ड्राइंग पे या आपने जो भी एनवायरनमेंट बनाया है उस पर क्या असर पड़ेगा, आपने ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे अपने SLO बेस्ड MCQs की तरफ जो कि पेज 42 पे आपको मिलेगा। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अ डेजर्ट इज़ प्राइमरीली कैरेक्टराइज्ड बाय। अब डेजर्ट की असल डेफिनेशन क्या है? लैक ऑफ सॉइल है कि उसमें सॉइल नहीं होती या उसमें रेनफॉल नहीं होती या उसमें हवा नहीं चलती या उसमें एनिमल्स नहीं होते। जो भी उसका प्राइम फीचर है वो आप उसे आइडेंटिफाई करेंगे और उसकी रीज़न बताएंगे। इसके बाद आप पेज 43 पे आ जाएं। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। द एवरेज टेम्परेचर रेंज इन रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज़। टेम्परेचर रेंज बतानी है रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम में और उसके रीज़न भी बतानी है। नेक्स्ट आ जाएं पेज 45 पे। यहाँ आपको SLO बेस्ड MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे आप। वाई कुड क्लाउड्स नॉट फॉर्म इन डेजर्ट्स। डेजर्ट्स में क्लाउड्स ना बनने की रीज़न बताएंगे, वो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की है। फिर आप ये भी बताएंगे कि रेन फॉरेस्ट की सॉइल एसिडिक क्यों होती है, इसकी रीज़न भी हमने डिस्कस की है। यह हम अपना SLO अचीव कर चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।